गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे कहा जाता है ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, या जिसे कहा जाता है कणिका युक्त श्वेत रुधिर कोशिका, या डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कोशिका भी कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। फर्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर जो सेल हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आती है। न्यूट्रोफिल में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल जो सेल होती है इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, इसमें 3 से 5 इसके अंदर कह सकते हैं लोब या पाली पाई जाती है। 3 to 5 इसके अंदर कह सकते हैं लोब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। और न्यूट्रोफिल में पाई जाने वाली जो ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं हैं, जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों इसके अंदर कह सकते हैं डाई को एब्जॉर्ब कर सकती हैं या अवशोषित कर सकती हैं। इस कारण इस कोशिका को न्यूट्रोफिल कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल में ऐसे इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि इसके अंदर अम्लीय प्रकृति की इसके अंदर कह सकते हैं यदि डाई है, इयोसिन है, या बेसिक इसके अंदर यह सारी प्रकृति की इसके अंदर डाई जिसको मिथाइलिन ब्लू कहते हैं, दोनों प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं डाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इन कणिकाओं में पाई जाती है। इस कारण न्यूट्रोफिल जो सेल है या कोशिका है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसे न्यूट्रोफिल कहा जाता है। तो फर्स्ट जैसे कहा जा सकता है तो न्यूट्रोफिल में इसके अंदर ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसके अंदर डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड किया गया था। ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती है, इस आधार पर। तो कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं उपस्थित होती हैं, इस कारण न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है कणिका युक्त श्वेत रुधिर कोशिका। और इसमें इसका जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस या केंद्रक, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं 3 to 5 इसके अंदर कह सकते हैं लोब पाए जाते हैं, लोब या पाली। न्यूट्रोफिल्स का इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कार्य आपको पिछली क्लास में बताया गया था, फैगोसाइटिक होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। इसके अलावा जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं या मनुष्य में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती है। यह कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव
जिस भाग से इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी में एंटर करते हैं वहां पर न्यूट्रोफिल की संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स का इसके अंदर जो मूवमेंट होता है या न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर कह सकते हैं मूवमेंट या गति करती है, जिसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं एक टर्म इसके अंदर कह सकते हैं या एक इसके अंदर शब्द का उपयोग किया जाता है एक टर्म का, जिसे कहा जाता है डाईपेडेसिस। तो न्यूट्रोफिल जैसे आपको बताया इसमें कि ब्लड में पाई जाती है या रक्त में पाई जाने वाली इसके अंदर कह सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिका होती है। लेकिन कहीं भी इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया का संक्रमण है या जीवाणु का संक्रमण है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी में एंटर कर रहा है, वहां पर उसको मूवमेंट करने के लिए मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में जो ब्लड पाया जाता है उसमें न्यूट्रोफिल पाई जाती है। ब्लड वेसल्स की वॉल या भित्ति को क्रॉस करके, वॉल या भित्ति को इसके अंदर क्रॉस करके, भित्ति में जो खाली स्थान इसके अंदर बीच में पाया जाता है उसको क्रॉस करके इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया या जहां पर संक्रमण है वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं न्यूट्रोफिल का जब मूवमेंट होता है इस प्रोसेस को इसके अंदर डाईपेडेसिस कहा जाता है। तो डाईपेडेसिस में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स की इसके अंदर जैसे वॉल या भित्ति पाई जाती है इस प्रकार से। तो इसमें इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल इसके अंदर पाई जाती है वह न्यूट्रोफिल इसके अंदर कह सकते हैं इसकी वॉल को क्रॉस करके इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचती है। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं न्यूट्रोफिल जो पाई जाती है इस प्रकार इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल है वह स्मॉल साइज की होकर इसको क्रॉस करके दूसरे स्थान पर जाती है। तो ब्लड वेसल्स की या रक्त इसके अंदर कह सकते हैं जो वाहिकाएं हैं उनकी भित्ति को क्रॉस करके इन्फेक्टेड एरिया तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वॉल या भित्ति को क्रॉस करना वह डाईपेडेसिस कहलाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं न्यूट्रोफिल के द्वारा किया जाता है। सेकंड इसके अंदर है सेल। जिसे कहा जा सकता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स में इसके अंदर जो ग्रेन्यूल या कणिकाएं पाई जाती हैं इयोसिनोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्लीय प्रकृति की या एसिटिक जो डाई होती है जिसको इयोसिन कहा जाता है, एसिडिक या अम्ल प्रकृति की इसके अंदर कह सकते हैं डाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार की कोशिका को इयोसिनोफिल कहा जाता है। केंद्रक इसके अंदर कह सकते हैं जो इयोसिनोफिल में पाया जाता है बाइलोब या जिसमें दो लोब पाए जाते हैं, दो लोब्स या दो पाली युक्त होता है। इसके अलावा इसके अंदर इयोसिनोफिल इसके अंदर कह सकते हैं का मुख्य इसके अंदर कार्य क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें दो लोब या पाली पाई जाती है। इसके अलावा जो कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल पाई जाती हैं, जो एसिटिक डाई को इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता पाई जाती है।
इयोसिनोफिल का इसके अंदर फंक्शन या कार्य होता है, जैसे कल भी बताया गया था, इसके अंदर पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होता है या जिसे कहा जाता है परजीवी का जब संक्रमण होता है, इसमें इयोसिनोफिल की संख्या इंक्रीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर एलर्जी कंडीशन में, जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर अस्थमा, तो इसके अंदर इयोसिनोफिल का इसके अंदर मुख्य कार्य होता है, एलर्जी कंडीशन हो जैसे अस्थमा या परजीवी का इसके अंदर संक्रमण होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ती है और शरीर को इसके अंदर या बॉडी को इसके अंदर कह सकते हैं क्योर करने का कार्य करती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन से या परजीवी के संक्रमण या एलर्जी से। थर्ड इसके अंदर प्रकार की कोशिका होती है जिसे कहा जाता है बेसोफिल्स। बेसोफिल इसके अंदर जो सेल या कोशिका है, इसमें पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं जैसे केंद्रक है, इसमें लोब या पाली की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं एक होती है, सिंगल इसके अंदर लोब पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिकाएं जो पाई जाती हैं, जो कि बेसिक डाई या जिसे कहा जाता है सारीय रंजक, जिसमें मुख्य रूप से इसके अंदर उदाहरण हो सकता है मिथाइलिन ब्लू। तो इसमें पाई जाने वाली कणिकाएं बेसोफिल्स में पाई जाने वाली कणिकाएं बेसिक डाई जैसे मिथाइलिन ब्लू को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस कोशिका को बेसोफिल कहा जाता है। इयोसिनोफिल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं इयोसिन या एसिटिक डाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। बेसोफिल में बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर छोटे जो पार्टिकल हैं जैसे कार्बन, तो मुख्य कार्य होता है छोटे पार्टिकल जैसे कार्बन को एब्जॉर्ब करना या इंजेस्ट करना। छोटे पार्टिकल को इसके अंदर कह सकते हैं इंजेस्ट करने का कार्य कर सकती है, या इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका के अंदर लिए जा सकते हैं कार्बन के पार्टिकल बेसोफिल्स प्रकार की सेल के द्वारा। तो छोटे पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का, इंजेस्ट करने का कार्य किया जाता है बेसोफिल के द्वारा। और इसमें पाए जाने वाले इसके अंदर जैसे केंद्रक है, सिंगल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें लोब पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेन्यूल या कणिकाएं जो पाई जाती हैं वह सारी प्रकृति के डाई या अभिरंजक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं। इस कारण इसे बेसोफिल्स इसके अंदर कह सकते हैं सेल कहा जाता है। सेकेंड इसके अंदर WBC या श्वेत रुधिर कोशिका का इसके अंदर टाइप्स हो सकता है जिसे कहा जाता है अग्रेन्युलर, WBCs या जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका, अग्रेन्युलर या जिसे कहा जाता है कणिका रहित, ल्यूकोसाइट्स भी जिसे कहा जा सकता है। ग्रेन्युलर इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार की इसके अंदर जो WBCs या जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका, इसकी तुलना में अग्रेन्युलर प्रकार की जो WBCs होती है, सबसे पहला लक्षण यही पाया जाता है कि इसमें
कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक पाया जाता है स्फेरिकल से लेकर स्फेरिकल इसके अंदर कह सकते हैं, स्फेरिकल से लेकर इसके अंदर कह सकते हैं किडनी शेप का हो सकता है। इसके अलावा जो बेसोफिल्स में बेसोफिल प्रकार की जो कोशिका है इसमें न्यूक्लियस इसका जो आपको बताया गया था, जैसे एक लोब या एक पाली युक्त होता है, या किसी किसी में इसका कह सकते हैं जो न्यूक्लियस पाया जा सकता है एस शेप का भी होता है। जैसे अलग अलग इसके अंदर शेप का जैसे पाया जा सकता है। सिंगल लोब होता है लेकिन किसी में इसके अंदर कह सकते हैं एस शेप का, इंग्लिश में इसके अंदर कह सकते हैं एस शेप या एस आकार का इसके अंदर कह सकते हैं इसमें केंद्रक पाया जा सकता है। तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें ध्यान रखना आपको बेसोफिल्स वाले में। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे कणिका रहित जो WBCs हैं, कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक पाया जाता है स्फेरिकल या गोलाकार हो सकता है, या किडनी शेप का इसके अंदर कह सकते हैं, या वृत्त के आकार का हो सकता है। दो मुख्य लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जा सकते हैं। तो अग्रेन्युलर प्रकार की जो ल्यूकोसाइट्स है इसमें दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे फर्स्ट हो सकती है लिम्फोसाइट्स, और सेकेंड इसके अंदर हो सकती है इसमें जिसे कहा जाता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, जिसमें से मोनोसाइट्स जो है वह फैगोसाइटिक होती है, जिस प्रकार से न्यूट्रोफिल होती है, लेकिन लिम्फोसाइट जो इसके अंदर कह सकते हैं सेल होती है या कोशिका फैगोसाइटिक नेचर की नहीं होती है। मोनोसाइट्स इसके अंदर जो कोशिका है वह फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। लिम्फोसाइट्स में भी इसके अंदर कह सकते हैं दो अलग अलग प्रकार की लिम्फोसाइट जैसे पाई जाती हैं। एक हो सकती है इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है स्मॉल, एक होती है लार्ज। स्मॉल इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और इसके अंदर एक लार्ज या बड़ी इसके अंदर कह सकते हैं लिम्फोसाइट जिसे कहा जाता है। स्मॉल इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं जैसे तो स्मॉल लिम्फोसाइट्स और लार्ज इसके अंदर लिम्फोसाइट्स में जो केंद्रक पाया जाता है, और जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अग्रेन्युलर WBC में आपको बताया गया था, इसमें केंद्रक इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग शेप का हो सकता है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव में ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर स्मॉल जो लिम्फोसाइट्स होती है छोटे आकार की होती है, साइज कम होती है, लेकिन लार्ज इसके अंदर लिम्फोसाइट्स किसके अंदर कह सकते हैं साइज ज्यादा होती है। स्मॉल लिम्फोसाइट्स में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस या केंद्रक भी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें लार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर लार्ज इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं किडनी शेप का भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स
में भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे किडनी शेप का न्यूक्लियस हो सकता है मोनोसाइट्स में, या ओवल शेप का हो सकता है, या राउंड हो सकता है। जैसे पहले इसके अंदर जब बनता है राउंड होता है, फिर ओवल शेप, और इसके अंदर कह सकते हैं लास्ट में जैसे किडनी शेप का या वृक्क के आकार का इसके अंदर केंद्रक इसमें पाया जाता है। और तीनों प्रकार की कोशिकाएं, जैसे लिम्फोसाइट्स में भी 2 प्रकार हैं, या मोनोसाइट्स, तीनों प्रकार की कोशिकाओं में कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं कोशिक साइटोप्लाज्म में अनुपस्थित होती है। और केंद्रक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज इसके अंदर लिम्फोसाइट्स है, किडनी शेप का हो सकता है। मोनोसाइट्स जो है इसके अंदर, इसमें ओवल शेप का भी हो सकता है, या राउंड या गोलाकार हो सकता है, किडनी शेप का भी होता है। इसके अलावा स्मॉल लिम्फोसाइट्स में स्फेरिकल होता है, गोलाकार। स्फेरिकल या गोलाकार इसके अंदर कह सकते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जा सकता है। और लार्ज में इसके अंदर कह सकते हैं किडनी शेप का केंद्रक होता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स में भी किडनी शेप या वृक्क के आकार का केंद्रक हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल लिम्फोसाइट्स या लार्ज इसके अंदर लिम्फोसाइट्स का निर्माण इसके अंदर कहां पर होता है, जैसे लिम्फ नोड है, या इसके अंदर स्प्लीन है। ये जो ऑर्गन होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, जैसे थाइमस है, जिसमें जैसे टी इसके अंदर सेल का निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट जिसे कहा जाता है। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं सेल जो है इसके अंदर, उसका निर्माण इसके अंदर जैसे लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, जिसमें थाइमस है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन या प्लिया आता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड हो सकती है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं,